नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसे पकड़ने की कोशिश करें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई स्टॉक भाग रहा होता है तो हो सकता है वो बाउंस कर रहा है अपनी एवरेज प्राइस सेलिंग के पास जाने के लिए, और अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है वो अपनी वैल्यूएशन की तरफ जा रहा हो। तो इसीलिए हमेशा हर चमकता हुआ स्टॉक, हर बढ़ता हुआ स्टॉक ज़रूरी नहीं आप अपने पोर्टफोलियो में ले लें, और ज़रूरी नहीं अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो आप अपने उसे पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई, उस एरिया को थोड़ा सा समझना चाहिए और उसके नज़दीक ही डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। अगर डिमांड एरिया टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हमें एग्जिट करना चाहिए। उसी तरह अगर सप्लाई एरिया टूट जाता है और स्टॉक उसके ऊपर जाके ट्रेड करता है तो हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। बाइंग करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी रहती है, बाय ऑन डिप्स होता है, सेल ऑन राइज रहता है। हर एक चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज मैं कौन से स्टॉक लेकर आया हूँ और इनके अंदर क्या डिसीजन हमें लेना है। देखिए, आईटीआई स्टॉक ने आज तकरीबन आप देखेंगे 16% की तेजी दिखाई, बंधन बैंक ने 2.69% की तेजी, डिक्सन ने 3.51% की तेजी एंड इंडस टावर ने 3.91% की तेजी। अच्छी खासी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। अब ये तेजी किसकी बदौलत आई है? क्या ये तेजी की बदौलत हमें एंट्री और लेनी चाहिए अगर हमारे पास ये स्टॉक नहीं है, या फिर अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, है ना? तो दोनों ही कंडीशंस को हम समझेंगे। उसके पहले हमें ये समझना है कि आखिर इनके अंदर कोई न्यूज़ तो नहीं लगी है। तो जैसा कि मैंने चेक किया डिक्सन को सबसे पहले, तो मुझे इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं मिली। उसके बाद मैंने आईटीआई को भी देखा तो मुझे इसके अंदर भी कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं मिली। इंडस टावर को भी चेक किया है, इसके अंदर भी कोई न्यूज़ मुझे नहीं मिल रही है। एंड लास्ट बंधन बैंक, इसके अंदर भी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर न्यूज़ नहीं लगी है, बिना न्यूज़ के भागे हैं, तो इसका मतलब कि टेक्निकल बेसिस पे कोई ब्रेकआउट होना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई की। ध्यान रखिए, आईटीआई अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। किसी भी स्टॉक में जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश रहती है वो वन डे के बेसिस पे 200 पीरियड के ऊपर रहे। देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ये फेल हो गया था, ये इसका सेकंड अटैम्प्ट था। तो अब आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा हो गया है, लेकिन अच्छा तब तक है जब तक ये अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। जिनके पास ये स्टॉक है, ये आज की कैंडल या फिर 104.70 रुपये, जब तक इसके नीचे जाके 2 दिन क्लोज नहीं करता लोअर लो बेसिस पे, तब तक आपको बने रहना चाहिए। बाकी अगर आपने काफ़ी नीचे की तरफ लिया है तो आप इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेलर का एरिया भी है 113.35 रुपये। ठीक है, अगर ये 113.35 रुपये के ऊपर कुछ दिनों के लिए ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद जैसे आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आया, कुछ दिन ट्रेड किया और उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया, है ना? या फिर आप ये कह सकते हो कि ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आता है। इस तरह से अगर कोई यहाँ पे चीज़ होती है, घटना घटती है और ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 104 रुपये का या फिर 113 का भी हम लेके चल सकते हैं। जो भी इधर कंसोलिडेशन एरिया होगा कुछ दिनों का, उसी का लो भी ले सकते हैं। अपर साइड टारगेट 134 140 आ सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है स्टॉक यहाँ पे रुके, कल के दिन भी आपको ये टारगेट दे सकता है, क्योंकि 200 पीरियड को इसने क्रॉस किया है। तो जिन लोगों ने लेके रखा है वो होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं जब तक 200 पीरियड के ऊपर चल रहा है। ये बात ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक हम बंधन बैंक पकड़ लेते हैं। तो बंधन बैंक क्या कह रहा है? बंधन बैंक भी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर खड़ा हुआ है, जो कि 283.95 है। ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर ये निकला और अच्छे से ट्रेड किया तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज पीरियड को टच करने के लिए ज़रूर जाएगा, जो कि आप कह सकते हो 307.25 रुपये आपको लेवल्स मिल सकते हैं। बट इसके ऊपर जाके ट्रेड करना चाहिए। इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम एसएल कह लेंगे। देखिए, सबसे बड़ा एसएल अभी के हिसाब से अगर आपने इसको लेके रखा है तो 268.85 बनता है। ये बहुत अच्छा एसएल है, इसके नीचे जाना मुश्किल रहेगा। अगर इसके नीचे 1-2 दिन ट्रेड करता है तो एग्जिट कर देना चाहिए, स्टॉक में से एग्जिट हो जाना चाहिए। अपर साइड 282 के ऊपर ये अगर 1-2 दिन भी ट्रेड किया तो इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। थोड़ा सा ब्रेकआउट आने के बाद अब आप बोलोगे ये ब्रेकआउट कैसे आते हैं, हमें क्या है? तो दोस्तों, ये हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस डाली गई हैं, पहली 2 वीडियो आप देखिए, उसके अंदर पता चल जाएगा।
तो इसके अकॉर्डिंग आप 307 रुपये का टारगेट ले सकते हैं। नीचे की तरफ 268 का ही स्टॉप लॉस लेंगे। अगर आप इस एरिया पे कंसोलिडेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 282 रुपीज़ रहेगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है डिक्सन का। डिक्सन की बात करते हैं, डिक्सन क्या कह रहा है। तो डिक्सन ध्यान रखिए, जस्ट वेट कीजिएगा। डिक्सन भी अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर खड़ा हुआ है। ध्यान रखिए ये अपने 200 पीरियड के थोड़ा नीचे है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन फिर भी अगर ये 3974 के ऊपर 1-2 दिन अच्छे से ट्रेड करें, कंसोलिडेशन करें और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करें, तो आप 4307 एंड 4629 के पास इसको एक टारगेट के तौर पे ले सकते हैं। मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लेंगे 3872 रुपीज़ का, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक है, ध्यान रखिए इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप बड़ा एसएल भी लेके चल सकते हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल में अगर आप नीचे की तरफ मुझे एसएल पूछेंगे तो मैं कहूँगा 3506 एक एसएल लेके चलिए, जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की। तो हमने डिक्सन हो गया, इंदुसन आई थिंक इंदुस टावर हमने कवर कर लिया है, नहीं कवर किया, लेट मी चेक। तो ये रहा आपका इंदुस टावर। इंदुस टावर नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जिन्होंने लेके रखा है 202 198 रुपये 25 पैसे का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेंगे। याद रखिए 200 पीरियड के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो कल आपको हो सकता है 226 228 230 तक मैक्सिमम चला जाए और वहां से आपको एक गिरावट जो है वो देखने को मिले। बेटर होगा 200 पीरियड मूविंग के पास आकर अगर ये एक रेड कैंडल बनाए कल के दिन और उसके बाद अगर रेड कैंडल का हाई टूटता है तो हमें बाय करना चाहिए, लो टूटता है तो हमें सेल करना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। अभी के लिए यहाँ पे 226 230 के पास कल अगर जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर 200 पीरियड के ऊपर जाके ट्रेड करता है 1-2 दिन तो आप इसमें बाइंग ले सकते हैं, पोर्टफोलियो में से ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 226 का ले सकते हैं या 202 रुपये 70 पैसे का भी ले सकते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी स्टॉक आपको बताए हैं किसी में भी मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। अगर आप इसमें होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों रिस्क आप सबका है, तो सोचकर समझकर ट्रेड कीजिएगा। ये सिर्फ स्टडी पर्पस और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मार्केट में अगर आप एक अपॉर्चुनिटी बुक करते हैं तो याद रखिएगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार रहती है, तो कभी भी पछतावा मत कीजिएगा। अपने लेवल पे आने दीजिए, अपने एरिया पे आने दीजिए, तभी ट्रेड कीजिए, ऐसे ट्रेड मत कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।